everyone, welcome to EEL Literature. Today our topic is the origin of drama in England. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द origin of drama in England, miracle and mysteries plays. It grew up of the liturgy or religious ceremony of the church. ड्रामा जो है वो स्टार्ट हुआ रिलीजियस ceremony से जो चर्च में होता था। The early religious play were broadly of two types: the mysteries based upon subjects taken from the Bible and the miracles dealing with the lives of saints. स्टार्ट का जो रिलीजियस प्ले था वो जो है टू टाइप्स पे डिवाइड था। एक था द मिस्ट्री प्लेस, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट जो था वो बाइबल से लिया गया था, एंड द मिरेकल्स डीलिंग विद द लिव्स ऑफ सेंट्स, और मिरेकल्स जो था वो लिव ऑफ सेंट्स, ठीक है, जो मुकद्दस या बुजुर्ग लोग थे उन पे, ठीक है। ओके, extant cycles of miracle and mystery plays belong to 15th centuries। अच्छा, ये जो बिगनिंग हुआ है ये 15th सेंचुरी का हमें बता रहे हैं, ठीक है। For example, Abraham and Isaac is remarkable for its pathos। ये दो प्ले जो थे ये बिगनिंग ऑफ ड्रामा थे, ठीक है। ये सबसे पहले जो है वो लिखे गए थे, जो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थे। ये मतलब इस प्ले को लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था। The early drama was frankly deductive in nature, its purpose being to instruct the people in the chief of scriptures or in events of the life of saints। ड्रामा का जो स्टार्ट था दोस्तों वो कम्प्लीटली नेचर पे था, ठीक है। इसका पर्पस ही ये था कि लोगों को जो है वो सहाफ़िया और या ये जो बुजुर्ग लोग थे इनकी तरफ मुतवज्जह किया जाए। चर्च हैड कंप्लीट कंट्रोल। स्टार्ट का जो बिगनिंग था ड्रामा का प्लेस का, उस पे जो कंप्लीट कंट्रोल था वो चर्च का था, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय द क्लर्जी एंड एक्ट बाय द क्लर्जी विद इन द चर्च। ड्रामा जो स्टार्ट था वो लिखा भी जो था पादरी ने था, ठीक है, और परफॉर्म भी उसी ने किया था चर्च में। इट्स लैंग्वेज वॉज द लैटिन, और उसका जो लैंग्वेज था वो लैटिन था, ठीक है। Lehman now began to take the part in the performance and then write the plays. High Latin language was replaced by English, the native tongue। फिर दोस्तों जो लेमन था इसने फिर परफॉर्मेंसेस किए प्ले में, ठीक है, और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। और इस टाइम जो था लैटिन लैंग्वेज से जो था वो चेंज होकर इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज ने लैटिन लैंग्वेज की जगह ले ली और ये उनका नेटिव टंग भी था, ठीक है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेयर्स, वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। फिर जो थे उस टाइम जो थे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए ड्रामा से, ठीक है, एक्ट से, रिलीजियस प्लेस थे और नेचर थे। तो मतलब फिर उसके बाद जो थे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, तो ड्रामा का जो फेयर्स था, जो उसका वेल्थ था, ठीक है, वो बढ़ने लगा, उसको वो पावर में आ गया, प्रेस्टीज वगैरह। तो प्लेस बहुत ज़्यादा देखे जाते थे उस टाइम, तो उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। The growth of drama was hampered as there were no professional actors and playhouse in the beginning। स्टार्ट में जो ड्रामा का स्टार्ट था वो उस टाइम मतलब उसके कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे, कोई प्रोफेशनल प्ले हाउस नहीं थे जहाँ पे ड्रामा परफॉर्म किया जाए स्टार्टिंग में। देयर वॉज नो सुटेबल पोएटिक मीडियम टिल 16th century। 16th century तक दोस्तों वहाँ उस टाइम तक कोई परफेक्ट पोइट्स नहीं थे जो का एक सही मीडियम बना सके ड्रामे का, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर ये ड्रामा बिगिनिंग हुआ और फिर आगे बहुत ज़्यादा पोइट्स ने इसमें काम किया, तो आज हमें इस फॉर्म तक ड्रामा मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा। डायलॉग। ड्रामा जो है वो एक स्टेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक लाइव परफॉर्मेंस है जो स्टेज पे प्ले होता है। तो ये डायलॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। कैरेक्टर जो है वो डायलॉग्स बोलते हैं एक दूसरे के दरम्यान में। डायलॉग्स फॉर्म में ड्रामा जो है कंप्लीटली होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डायलॉग थ्रू जो है वो एक्शन करते हैं और ऑडियंस को जो है वो एंटरटेन करते हैं।
टोटली ये डायलॉग फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। एक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक्शन जो है मैंने आपको बता दिया है कि कैरेक्टर्स जो है वो एक्शन प्ले कर रहे होते हैं थ्रू डायलॉग्स। फिर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन कैरेक्टर्स थ्रू डायलॉग। उसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट आ जाता है। ठीक है, जो प्ले का स्क्रिप्ट होता है वो प्ले होता है डायलॉग के थ्रू। इसमें एक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों आ जाते हैं। क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलें नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर हमारे पास है प्लॉट एंड स्ट्रक्चर। प्लॉट स्ट्रक्चर में जो ड्रामा स्ट्रक्चर होते हैं इसमें हमारे पास 5 टाइप्स है: एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। एक्सपोजिशन क्या होता है, जब एक ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, कैरेक्टर्स का। राइजिंग एक्शन मतलब अगर आप उसमें दो पार्टीज को ले ले, ठीक है, तो उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा वगैरह होगा, ठीक है, एक सिचुएशन बन जाएगी। फिर क्लाइमैक्स में दो सिचुएशन होंगे हीरो के पास, ठीक है, या तो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। फॉलिंग एक्शन में फिर वो एक तरफ चला ही जाता है, ठीक है, झगड़े वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। फिर रेजोल्यूशन में आपको रिजल्ट दिखाया जाता है कि आखिर में क्या हो जाता है विलन के साथ और हीरो के साथ। तो ये सारे सीन जो है वो प्लॉट एंड स्ट्रक्चर में आते हैं हमारे पास। कैरेक्टराइजेशंस मतलब इसमें जो है कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद डायलॉग्स। उनकी जो इंटरेक्शन होती है, रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वीकनेस होता है, स्ट्रांगनेस होता है, लव, हिसाब किताब जितना भी वो है हमारे पास, उसे हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं ड्रामा में। सेटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्रामा में, क्योंकि जिस तरह का वो सेटिंग होता है, मतलब जिस तरह से प्लेटफॉर्म में वो परफॉर्म की जा रही होती है, अगर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर दिन में है तो उसके इस बैकग्राउंड में जो है उसी तरह के पर्दे बिछाए होते हैं, ठीक है, एक पूरा जो सेटिंग बनाया होता है प्लेस और टाइम के हिसाब से, ठीक है, जिस प्लेस और जिस टाइम में वो ड्रामा होता है तो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम्स वगैरह, लाइट वगैरह, सारा कुछ बैकग्राउंड उसी तरह से सेटिंग बना दिया जाता है, ठीक है। थीम जो है ड्रामा का एक यूनिवर्सल थीम होता है, ठीक है। ये थीम तो या लव थीम होगा, ठीक है, लव स्टोरी होगी, या बिट्रायल होगा, ठीक है, या मतलब जस्टिस होगा, इनजस्टिस होगा, ठीक है, इसी तरह से कोई भी थीम हो सकता है। स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन जो है हमारे पास इंक्लूड होता है डायरेक्शन, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है राइटर, ठीक है, स्क्रिप्ट के हिसाब से, उसी तरह से गाइड को जो है वो एक्टर्स को गाइड करता है, मूवमेंट्स, जेस्चर, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, सारा जो है वो हमारे पास स्टेज डायरेक्शन में आता है। ऑडियंस एंगेजमेंट, ये सबसे ज़रूरी है ड्रामा प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये ड्रामा जो है ये परफॉर्म किया जाता है स्टेज में। वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो रैंडमली आपके सामने बैठती है, ठीक है, स्टेज के सामने। उसको एंगेज करना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा का, क्योंकि अगर वो जो है एंगेज नहीं होंगे तो आपका ड्रामा जो है वो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, प्ले जो है वो ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि इस ज़माने में तो हम मोबाइल में सब कुछ देखते हैं, उस ज़माने में लाइव परफॉर्मेंस हुआ होती थी, तो उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो ऑडियंस होती है उसका एंगेजमेंट एक ज़रूरी पार्ट है, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड व्यूअर्स। इमोशनल इम्पैक्ट। इमोशनल इम्पैक्ट जो है हमारे पास, ये इमोशनल को रिस्पॉन्स करते हैं ऑडियंस को, जिस तरह वो रिस्पॉन्स करते हैं, या तो वो हंसेंगे, ठीक है, अगर कॉमेडी एक्ट है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, वो एक इमोशनल इम्पैक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर सैडनेस है तो वो मतलब वो एम्पैथी दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ड्रामे को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है, ये ड्रामे को प्रमोट करता है, एक्सपीरियंसेस पर्सपेक्टिव्स को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ये था, ड्रामा का ओरिजिन मैंने आपको शॉर्ट उसमें बता दिया है, और मेरे कल मिस्ट्री प्ले में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और कवर करेंगे। आपने फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट में, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि किस टॉपिक में आगे लेक्चर बनाना है, ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।